हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। हम अब शुरू करने जा रहे हैं किसका HMT हम शुरू करेंगे, हीट एंड मास ट्रांसफर, राइट। एनएलसी गेट के लिए जीईटी के लिए हमारे बेसिकली दो सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्या है थर्मोडायनामिक्स और एक क्या है आरएसी। हम शुरू करने जा रहे हैं क्या HMT। तो आज हम इस सेशन में 20 क्वेश्चन और करेंगे। आपको बता दूं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई तो आप इस HMT को मत करना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है एसएससी जेई में। सिर्फ एक बार आया था, वो भी गलती से आई थिंक आ गया, सिलेबस में नहीं है। तो तो गाइस तैयार हो जाइए और क्या, मतलब कॉपी पेन निकाल लो। डेली लगभग कोशिश करेंगे हम 20 क्वेश्चन करने का, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। A cylinder made of a metal of conductivity 40 watt per meter Kelvin is to be insulated with a material of conductivity 0.1 watt per meter Kelvin if the convective heat transfer coefficient with the ambient atmosphere is कितना बता रहा है 5 watt per meter square Kelvin। we have to find out, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए इसमें दो फार्मूला होता है और इन दो फार्मूला से काफी बार क्वेश्चन आया डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, लॉट्स ऑफ टाइम हैव सीन क्वेश्चन, राइट। तो सिलेंडर में क्या होता है हमारे पास K अपॉन H होता है, और यहाँ पर केस किसका सिलेंडर का है, बट स्फेयर भी और एक होता है हमारे पास, स्फेयर केस आता है 2K अपॉन H आता है, राइट। यहाँ पर किसका केस है, हमारा सिलेंडर का केस है। तो हम क्या करें, क्रिटिकल रेडियस हमारे पास क्या होता है RC इज इक्वल टू K अपॉन क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो के हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं के हमारे पास क्या है 0.1, और जो थर्मल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है किसका हमारे पास इज दिस 5 है। सो 0.1/5 कर देंगे, और ये सेंटीमीटर में है लेकिन ये सारे क्या है मीटर में है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम व्हाट माइट ऑफ 10/5 आ जाएगा, राइट। 10/5 आ जाएगा अगर मल्टीपल करते हैं हम ऊपर वाले टर्म को। तो हमारे पास कितना आ गया 2 की यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स is the heat transfer energy propagation minimum due to conduction heat transfer। conduction heat transfer की वजह से मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर प्रोपोगेशन होगा, उसके बारे में बात करा ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर की वजह से। तो हमें देखना है अब एनर्जी प्रोपोगेशन जो है सबसे कम कहां पर होगा, जहां जिस मटेरियल का सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होगा, मतलब जिसका क्या होगा मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी होगा, राइट। उसी का क्या हो जाएगा, उसी का बोल सकते हो मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है मिनिमम एनर्जी प्रोपोगेशन होगा। तो यहाँ पर जितनी हमारे पास चीज़ें दे रखे हैं सबका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है अलग अलग है, और इन चारों में से मिनिमम किसका है, एयर का है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर तो डी होगा, राइट। बट सबका कितना कितना थर्मल कंडक्टिविटी है एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। एयर का हमारे पास कितना है 0.024। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है वाट पर मीटर केल्विन। कॉपर थोड़ा ज़्यादा है 385। वाटर कितना है 0.6 एंड लेड का कितना है 34.7। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, और सबका यूनिट क्या है हमारे पास वाट पर मीटर केल्विन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अ फ्लैट प्लेट थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी 1 watt per meter Kelvin, convective heat transfer coefficient of its two flat faces of 10 watt per meter square Kelvin and 20 watt per meter square Kelvin. The overall heat transfer coefficient for such a flat plate। हमें पता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट किससे हम करते हैं यू से। यहाँ पर दो बार कन्वेक्शन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है कंडक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय इनलेट कर देते हैं इसको H1। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा L अपॉन के आ जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/H0 आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका यूनिट भी हमारे पास क्या आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन आ जाएगा, राइट। अब इसको हमें क्या करना है H की जगह पर पुट क्या करेंगे, हम एक बार 10 पुट कर देंगे, एक बार 20 पुट कर देंगे, और L हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 × 10⁻² कर देंगे,
डिवीजन के हमारे पास क्या है, वाट पर मीटर केल्विन, मतलब 1 आ गया। तो 1/10 प्लस दिस प्लस 1/20, और ये पूरा डिवीजन 1 से है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको नीचे कमेंट में लिखना है, जस्ट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट माय डियर, which one is the correct option according to you. Let's see how many students can solve this problem. It is simplification, right? I hope so you can do it. So just do it and tell me the answer in the comment box. Question number 4. A 0.5 thick plain wall has its two surfaces capped at, there should be at, right? It is not a, yes, capped at 300 degrees centigrade and 200 degrees centigrade. Thermal conductivity of the wall varies linearly with temperature, and its values at 300 degrees and 200 degrees centigrade are 25 watt per meter Kelvin and 15 watt per meter Kelvin respectively. When the steady heat flux through the wall, so my dear, हमें क्या निकालना है, हीट फ्लक्स निकालना है। हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स बोलते हैं। यहां पर यूज करें हम किसका कंसेप्ट को, फोरियर्स लॉ कंसेप्ट को यूज करेंगे। कैसे, देखते हैं। हमें पता क्या है, Q इज इक्वल टू के ए, टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, हम dt मान लेते हैं, बिकॉज आप समझ सकते हैं माइनस को यहाँ पर नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक ले रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूँ, T1 माइनस T2 कर दूंगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, राइट। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 200 हो जाएगा, अपन क्या आ जाएगा, dx, राइट। कितना थिकनेस हमारे पास क्या है, 0.5। ए को इधर भेज देंगे बिकॉज हमें निकालना क्या है, हीट फ्लक्स, इज इक्वल टू के मल्टीपल दिस। अब हमें एक चीज कंसिडर करना है, के का वैल्यू, के का वैल्यू हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे यहाँ पर 25 प्लस 15/2, मतलब कितना आ गया, 20। इसको हम 20 मान लेंगे, 20 मल्टीपल क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 100 डिवीजन 0.5, so this will become like this, so 4, so it will my dear 4000, but unit is given in my dear kilo, so this should be what, 4 kilowatt per meter square. All right, so in this way my dear you can solve this question. तो यहाँ पर एक चीज कंसेप्ट लगेगा क्या कि आपको जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका एवरेज लेना है यहाँ पर, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक दो तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, काफी शानदार क्वेश्चन है। यूजिंग थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इन हीट ट्रांसफर, मैच लिस्ट 1 इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड लिस्ट 2 थर्मल क्वांटिटीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है, इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। वोल्टेज क्या है बेसिकली, अगर आप कंसेप्ट, करंट कंसेप्ट को समझते हैं तो इससे आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जो करंट है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और हीट फ्लो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ व्हाट माय डियर, टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो यानी कि क्या आ जाएगा, जो ए है, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। करंट क्या होता है, बेसिकली फ्लो करता है, तो हीट भी क्या करता है, फ्लो करता है। तो बी का क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। कैपेसिटेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो थर्मल कैपेसिटी आ गया। यानी क्या आ जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन जितने भी है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग मी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है, अ मेटल रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर हैज ए ऑफ, ये हैज ए ऑफ के हैं, हैज ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ होना चाहिए था, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, सो लेट्स से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 40 watt per meter Kelvin, which is to be insulated with an insulating material of conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. If the convective heat transfer coefficient with ambient atmosphere is 5 watt per meter square Kelvin, the critical thickness of insulation will be. हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। यहाँ पर थोड़ा सा खेल है, क्रिटिकल रेडियस अलग चीज है और क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज आपको यहां से पता लगेगा, राइट। तो हमारे पास केस किसका डायमीटर दे दिया है, राइट। तो हमारे पास
तो यहाँ पर बोला गया डायमीटर इतना व्हिच टू बी मेटल रॉड है, रॉड मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, सिलेंडर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल रेडियस क्या आ जाएगा, आर सी इज इक्वल टू के अपॉन एच। के हमारे पास यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे 0.1 हमारे पास के है, और एच हमारे पास क्या है, 5 है। ये सारे मीटर में है, लेकिन आंसर हमारा किसमें पूछा गया, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही कार्रवाई करेंगे भैया, और किसी चीज में कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया आप देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर चीजें निकल के आ रहा है। सो आर सी इज इक्वल टू के अपॉन एच। तो दिस वाट मीटर व्हाट वी आर गेटिंग बेसिकली 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। ऑलराइट, आर सी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बिकॉज यहां से हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर सी माइनस आर आ जाएगा। आर सी हमारे पास क्या है, 2 है, आर क्या आ जाएगा, डायमीटर बाई 2 मतलब 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। राइट, सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अ कंपोजिट वॉल is made of 2 layers of thickness delta 1 and delta 2 having thermal conductivities K and 2K and equal surface areas normal to the direction of the heat flow. The outer surfaces of the composite walls are at 100 degree centigrade, 200 degree centigrade respectively. Right? That means जहां से एंटर कर रहा है वहां क्या 200 है, एग्जिट में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिकॉज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आपको पता है इसके बारे में। द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बाय कंडक्शन। हीट ट्रांसफर किसमें हो रहा है, सिर्फ कंडक्शन, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, बस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया तो हम ऐसे को कंसिडर करेंगे। द रिक्वायर्ड सरफेस टेम्परेचर एट द जंक्शन, मतलब बीच में जो सरफेस टेम्परेचर हो क्या है, 150 है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना इसको। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस। तो हमें क्या करना है, बेसिकली निकालना है, ये वॉल है, ये 150 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर बोल रहा है डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 कितना होगा, निकालो भाई जल्दी फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है, क्या पता है, जो हीट फ्लक्स होता है दैट इज Q बाई ए, हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 150 डेल्टा टी अपन क्या होता है, सॉरी डी टी मतलब डेल्टा टी, डेल्टा 1 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, K आ जाएगा, K हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 150 माइनस 50 कर देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा 2 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना है, 2K। क्लियर होगी बात, के कैंसिल हो गया सिंपल सा कंसेप्ट लगा, कैंसिल करने में क्या टाइम लगेगा, और राइट, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां पर 50 और यहां पर ही 50 निकल कर, दोनों क्या करेंगे, अपने आप को खा जाएंगे। निकालना हमें क्या है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2, कैसे निकलेगा, इसको उधर भेजेंगे और इस 2 को नीचे भेजेंगे, तो डेल्टा 1 में डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, 1/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 1/2 का, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 8। A hollow pipe of 1 centimeter outer diameter is to be insulated by thick cylinder insulation having thermal conductivity 1 watt per meter Kelvin. The surface heat transfer coefficient on the insulation surface is 5 watt per meter square Kelvin. What is the minimum effective thickness of insulation for causing the reduction in heat leakage from the insulated pipe? हमें वो निकालना है, राइट। तो इफेक्टिव थिकनेस निकालना है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया लेकिन हमने करा हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो हमारे पास होलो पाइप आ गया, पाइप मतलब क्या, सिलेंडर केस लेंगे। हमारे पास क्रिटिकल थिकनेस क्या आ जाएगा, आर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के अपॉन एच। के हमारे पास क्या है, 1 है, एच हमारे पास क्या है, 5 है, मीटर में इसको 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या करना है, मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, इफेक्टिव थिकनेस कैसे निकलेगा, इफेक्टिव थिकनेस कैसे निकलेगा, आर सी माइनस आर। आर सी हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर,
आर क्या आ जाएगा, डायमीटर बाई 2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 1/2 यानी कि 19.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। देयरफॉर ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द जियोमेट्रिक रेडियस ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर ए होलो स्फीयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई। तो हमें पता है आर जियोमेट्रिक मीन लगा देंगे, इसको जियोमेट्रिक रेडियस लगा देते हैं, सो क्या आ जाएगा R1 R2 होता है, ये हमें पता है। ये हमारे इससे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेस हीट लॉस, एडेड इंसुलेशन डिक्रीजेस हीट लॉस, कन्वेक्शन हीट लॉस इज लेस देन कंडक्शन हीट लॉस, हीट फ्लक्स डिक्रीजेस। माय डियर, अप टू क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, अगर ऐड करते हैं इंसुलेशन तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस क्या करता है, इंक्रीज करता है। देयरफॉर क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, मैच करने बोला गया लिस्ट को। लिस्ट 1 गवर्निंग इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर विथ लिस्ट 2 स्पेसिफिक केसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ये सारा आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं कहानी। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए जो है डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2/r डी टी अपॉन डी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्फीयर का क्या है, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे इसको, ये बी का क्या आ जाएगा हमारे पास, बी का 4 आना चाहिए, प्लेन स्लैब आ जाएगा। और सी का हमारे पास क्या सिलेंडर आ जाएगा, और लास्ट का क्या आ जाएगा हमारे पास पिन। तो हमारे पास ए का 4 है, नहीं ए का हमारे पास क्या स्फीयर आएगा, ए का 3 है, सो ए का 3 बी का 4, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। सो इन दिस वे आप इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज तो भूल भाल जाएंगे, राइट। मैं भी रिवीजन करता रहता हूँ इनको, तो भूल जाऊंगा मैं भी। सो 6.0 किलो जूल ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस इन 10 minutes फ्रॉम वन एंड टू other end of a metallic cylinder of 10 centimeter square, cross sectional area, length 1 meter and thermal conductivity as 100 watt per meter Kelvin. What is the temperature difference between the two ends of the cylindrical bar? टेम्परेचर डिफरेंस हमें निकालना है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, dt निकालना है बेसिकली। पॉजिटिव में दिया गया है, मतलब क्या है हमारे पास T2 अपन T1 नहीं पूछा है, पूछा है T1 माइनस T2, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू लेना पड़ेगा हमें क्या, के ए डी टी अपॉन डी एक्स लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर dt मतलब क्या T1 माइनस T2 है, राइट। हमें ये निकालना है, dt हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम गलती क्या करेंगे, इस 10 मिनट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, यहाँ पर 6 हमारे पास है, 6 किलो जूल है, किलो फिर कंसीडर नहीं करेंगे, हम गड़बड़ी करेंगे ये चीज। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q मल्टीपल क्या आ जाएगा, dx बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, ka आ जाएगा। q हमारे पास क्या है 6000, dx हमारे पास क्या है 1 मीटर आ गया यहाँ पर, k हमारे पास क्या है 100, एरिया हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या है 10 टू द पावर -4 से मल्टीपल करना होगा। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज और हम शायद मिस कर रहे हैं कुछ चीजें, हाँ 10 मिनट्स यहाँ पर है, सो इसको डिवीजन करना पड़ेगा 10 मिनट से। डिवीजन 60 इंटू मिनट्स मतलब 10, यहाँ पर 10 मिनट्स आ गया, राइट। तो ये 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक, राइट। नहीं 0 नहीं, ये 100 बच जाएगा, ये तो अपने साथ ही है, तो 100 आ जाएगा। सो 100 नीचे 100 है और 10 टू द पावर -4 है, मतलब 100 मल्टीपल क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -4 और ये 1 डिवीजन, ये हमारे पास किस्सा है। दिस इज कैंसिल किया जाएगा 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा क्या जाएगा 100 आ जाएगा, और यूनिट क्या बोला गया सेंटीग्रेड में बताने बोला है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, dt इज इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हीट इज कंडक्टेड थ्रू अ
10 सेंटीमीटर थिक वॉल एट द रेट ऑफ 30 वाट per meter square. When the temperature difference across the wall is 10 degree centigrade, what is the thermal conductivity of the wall? हमें क्या निकालना है? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है? K हमें निकालना। देखिए यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव लिया है मतलब क्या, यहाँ पर T1 माइनस T2 लिया गया, T2 माइनस T1 नहीं लिया गया, मतलब हमें पॉजिटिव में लेना है अपना टर्म को, राइट। तो हमारे पास ये बताया गया, हीट फ्लक्स बोल दिया है, तो Q अपॉन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास K dt मतलब 10 अपॉन dx हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, Q ये 30 आ गया हमारे पास, 30 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 2, डिवीजन हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और K हमारे पास क्या है, ये K निकालना है हमें, तो ये तो 10 आ गया डिवीजन, राइट। ये हमारे पास आ रहा है, यस। तो हम क्या करेंगे, दिस कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गए माइनस, मतलब 0.3 आ गया हमारे पास, वी आर गेटिंग व्हाट 0.3 वाट पर मीटर केल्विन। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना भाई, 3.0 भी है, 0.03 भी है, पूरा क्लोज कर दिया है, सो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन बी आ रहा है ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर ए स्फीयर इज इक्वल टू। सो माय डियर, सिलेंडर में क्या होता है K अपॉन H होता है, स्फीयर में क्या होता है 2K अपॉन H, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर कंफ्यूजन का 2K अपॉन H दो जगह पर आ गया भाई, यहाँ पर तो गड़बड़ करते हैं, 2H अपॉन K करते हैं, दोनों जगह कैसे हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, कभी गड़बड़ी आपको लगा, मतलब कभी अब कंफ्यूजन हुआ कि 2K अपॉन H है या फिर 2H अपॉन K है, तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, H अपॉन K को सॉल्व कर लेना, मीटर में नहीं आएगा, इसका यूनिट मीटर में होना चाहिए ना, बिकॉज रेडियस की बात कर रहे हैं। 2K अपॉन H में क्या आ जाएगा, मीटर में आएगा, दैट इज वाई आंसर क्या आ जाएगा 2K अपॉन H। तो कंफ्यूजन कभी होता है, यूनिट में जाया करो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या हम देखेंगे और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अ प्लेन वॉल इज 25 सेंटीमीटर थिक विथ एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर and has a thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin. If a temperature difference of 60 degree centigrade is imposed across it, what is the heat flow? हमें क्या निकालना है, हीट फ्लो, मतलब क्या हमें Q निकालना है, बस निकाल सकते हैं। अगेन गाइस, टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। Q इज इक्वल टू K लेंगे, K हमारे पास क्या है 0.5, A हमारे पास क्या है 1, राइट। dt हमारे पास क्या है 60, dx हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ पर गलती होने का चांस यहाँ पर ही है, सेंटीमीटर में ही है, बाकी कुछ गलती होने का चांसेस नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखता हूँ मैं, इसको सॉल्व करेंगे 5 5 25 और हाँ, तो कितना आ रहा है हमारे पास 120 वाट आ रहा है कैल्सी का यूज करा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, अ मेटल प्लेट has surface area of 2 meter square, thickness 10 mm and a thermal conductivity of 200 watt per meter Kelvin. What is the thermal resistance of the plate? प्लेट का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा हमें निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, राइट। हमें पता है थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, RTH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन क्या आ जाएगा KA, ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है, राइट। dx हमारे पास क्या है देख सकते हैं 10 mm है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीपल कर देंगे। K हमारे पास क्या है 200 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब मल्टीपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको 10 10 कर जाएगा, 10 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 3 डिवीजन 400 का देते हैं, सिंपल सा है। सो ये हमारे पास क्या रहा है 2.5, अगर 10 टू द पावर माइनस 5 करेंगे तभी आएगा केल्विन पर वाट, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। Which one of the following expresses the thermal conductivity of a substance in terms of thermal conductivity of substance, mass density and specific heat? My dear, ये बात कर रहा है बेसिकली थर्मल डिफ्यूजिविटी की। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, हीट कंडक्टेड बाय हीट कैपेसिटी, वो क्या होता है K अपॉन रो Cp होता है हमारे पास एक फॉर्मूला, यानी कि क्या आ जाए K अपॉन रो Cp, Cp नहीं रखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी
राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, माय डियर देखिए अगर आपको पता है तो ये बता पाएंगे। लॉरेंस नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिवीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर कुछ खुलासा करूंगा जो आपको शायद फायदा करे आगे एग्जामिनेशन में। फ्रंटल नंबर क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम। डिवीजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। और एक खास बात है, फ्रंटल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, स्किमिड नंबर, स्किमिड नंबर अपन क्या होता है, लेविस नंबर। एक खास बात है, इनका रिलेशन ऐसे ही है, राइट। कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में। ये सारे लॉरेंस नंबर अलग चीज है, स्किमिड नंबर, फ्रंटल नंबर, लुईस नंबर इन जनरल हम पढ़ते हैं कहां पर, कन्वेक्शन में। ये सारे क्या है, डायमेंशनलेस नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर ब्लॉक एंड एन एयर मास ब्लॉक, दो ब्लॉक है, हैविंग सिमिलर डायमेंशंस आर सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फेस ऑफ ईच ब्लॉक। द अदर फेस ऑफ द ब्लॉक विल बी रीचिंग टू द सेम टेम्परेचर एट ए रेट। किसमें ज्यादा जल्दी होगा भाई साहब, उसमें ज्यादा जल्दी होगा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। एयर का ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है या फिर कॉपर का, कॉपर का 385 के आसपास है। एयर का क्या है हमारे पास, एयर का हमने देखा था अभी कितना होता है वैसा बताओ एयर का, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, थोड़ा सोचिए, जरा सोचो भैया, 0.024, राइट। तो अब हमारे पास क्या जाएगा, देखिए आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आते हैं, मतलब दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, और इसमें कैसे निकलेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया, अ वॉल ऑफ थिकनेस 0.6 मीटर has a normal area 1.5 meter square, is made up of material of thermal conductivity 0.4 watt per meter Kelvin. The temperature on the two sides are 800 degree centigrade and 100 degree centigrade. What is the thermal resistance of the wall? हमें क्या निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपन क्या होता है, dx अपन क्या होता है, के। dx हमारे पास क्या है, 0.6 है थिकनेस, k हमारे पास क्या है 0.4, एरिया हमारे पास क्या है 1.5, राइट। सो गाइस ध्यान से देखिए, 0.6 15 और 4 क्या 60 होते हैं, 0.60 बिकॉज 2 डेसिमल है तो ये भी 60 है, कट गया क्या आ गया 1। यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास का यूनिट, केल्विन पर क्या आ जाएगा, वाट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन पर वाट, मतलब ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट योर पैशंस लेवल। गाइज हमारा एनएलसी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। नॉन टेक में हम आपको दे रहे हैं 65 प्लस टेस्ट, जिसमें एनालिसिस दिखता है कितना आपका परसेंटाइल आया है, कितना रैंक आया है, कितना अच्छा आपने अटेम्प्ट करा है, सब कुछ ग्राफिकल तरीके देखेगा और आपको अच्छा एक्सप्रेशन भी मिलेगा। और 65 प्लस टेस्ट नॉन टेक में सारे बच्चे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट, अपना प्रॉब्लम होता है 299 रुपीज़ में। और टेक्निकल मैकेनिकल का टेक्निकल पार्ट का हम दे रहे हैं 10 फुल लेंथ टेस्ट ओनली 149 रुपीज़ में। बाय करने के लिए दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। फॉर बाइंग माय डियर मैकेनिकल वन ओनली यू कैन चेक द फर्स्ट कमेंट, मैं वहां पर पिन कर दूंगा फॉर योर ईज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।